रात के करीब 1 बजने को थे और पंकज पुरानी यादों में मसरूफ था। उसके हाथों की उंगलियों ने एक पुरानी स्कूल की किताब को जकड़ रखा था, जिसमें उसकी और उसके यार दोस्तों के बचपन की तस्वीरें थीं। लेकिन माथे पर परेशानियों की गहरी लकीरों की सही वजह तो कुछ और थी। दरअसल उस तस्वीर में एक और धुंधला चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा था मिस्टर आशीष राणे का। आशीष राणे, पंकज के स्कूल के टीचर, जो चौथी कक्षा तक उसके पसंदीदा टीचर भी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अपने सिर को तकिए से सटाए पंकज उन ख्यालों को अपने जहन से फासला रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थीं। अब ना सिर्फ वो ख्याल बल्कि ख्यालों के साथ उस खौफनाक मंजर की जस की तस तस्वीरें भी पंकज की धड़कन को दहला रही थीं। पंकज याद करता है उसके स्कूल का वो आखिरी दिन, जब वो क्लास में बैठा अपने पसंदीदा टीचर मिस्टर आशीष राणे के आने का इंतजार कर रहा था। आशीष राणे वक्त के पाबंद थे और कभी किसी हालत में घड़ी की सुइयों को खुद से आगे नहीं निकलने देते थे। मगर आज ना जाने क्या हुआ था। वक्त बीत तो रहा था लेकिन कट नहीं रहा था। तभी अचानक क्लास की आखिरी बेंच पर बैठे पंकज की नजरें दीवार पर पड़ रही किसी परछाई से जा टकराई। कोई था वहां जो दूसरों से छिप छिप कर उसे देख रहा था। पंकज शायद अकेला ही था जिसने महसूस किया। वो जरूर बेचैन था, लेकिन उस बेचैनी को करीब से महसूस करने की ख्वाहिश उसे उस परछाई की तरफ खींच रही थी। जैसे जैसे उसके कदम इस फासले को तय कर रहे थे, वैसे वैसे ये दूरी इजाफा कर रही थी। तभी पंकज की नजरें दोबारा उस परछाई पर पड़ी, लेकिन इस बार एकदम साफ तरह से। उसने देखा कि वो कोई और नहीं, उसके सर मिस्टर आशीष राणे हैं। लेकिन ये उसे देख ऐसे क्यों भागने लगे? ये देख उसने थोड़ी ऊंची मगर तीखी आवाज में पूछा, अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज क्लास में नहीं आए? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। हकीकत तो ये थी कि इंतजार तो मिस्टर आशीष राणे भी कर रहे थे, लेकिन अपनी रिहाई का। पंकज की नजरें अब भी जवाब तलाश रही थी, लेकिन स्कूल में अचानक पसरा सन्नाटा अशांत कर रहा था। ये वो मंजर था जब 9 साल का पंकज बेचैनी, खौफ, दहशत या फिर किसी भी तरह के डर से सही मायने में वाकिफ नहीं था। उसकी आंखों ने तो बस अंधेरा, बस रात में देखा था, लेकिन उसके एक सवाल ने मानो एक दिन को काली रात में बदल दिया हो। उसके जहन में गूंज रहे सवाल अब भी उसे बेचैन कर रहे थे। आखिर सर का इतना अजीब बर्ताव क्यों? क्या उसने कुछ गलत पूछ लिया था? इससे पहले कि उसे अपने सवालों के जवाब मिलते, उसकी नजरें दीवार पर टंगे एक बड़े से आईने से जा टकराई। उसने आईने में उसके चेहरे से टपकते पसीने को देखा, लेकिन वो अपने टीचर मिस्टर आशीष राणे को नहीं देख पाया। जो टीचर इस वक्त भी उसके सामने खड़े थे, वो आईने के अक्स से खुद को छिपाए थे। अब तक के पूरे वाकये में पहली बार पंकज को डर का असली मतलब समझ आया था। अभी आईने में वो अपने टीचर को तलाश ही रहा था कि उसके कान के बिल्कुल करीब से एक आवाज गुजरी। दहशत भरी इस आवाज ने पंकज को खौफ में ढकेल दिया। उसने होश संभाला और एक बारी हिम्मत करके अपने टीचर की तरफ नजरें घुमाई। इस वक्त उसकी आंखें जिस मंजर का दीदार कर रही थी, वो भयभीत कर देने वाला था। उसके सामने उसके टीचर का लटक कर झूलता चबड़ा था, आंखों से निकलता खून। ये एक ऐसा मंजर था जिसने पंकज को खौफ और घिन से वास्ता कराया। अपने जहन में सवाल लिए पंकज जिस टीचर का पीछा कर रहा था, अचानक वही टीचर
उसके लिए एक बुरा और बहुत बुरी हकीकत साबित हुआ। पंकज के अंदर उस जगह पर ठहरने की अब और हिम्मत नहीं थी। वो फौरन अपने क्लास की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर एक अजीबोगरीब ठंडक भरी चुभन हुई, जैसे कोई फटा कपड़ा उसकी चमड़ी पर रगड़ रहा हो। जब उसने पलट कर देखा तो टीचर के हाथ में पंकज का हाथ था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। पंकज अपनी हथेली पर उसकी जकड़न को महसूस कर रहा था। वो अपने हाथ को छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा। खौफ के मारे उसकी आवाज हलक में कैद हो गई और उसकी जान जिस्म में। उसके डर से सिकुड़ा चेहरा उसे किश्तों की मौत दे रहा था। ना जानिए उसके साथ क्या हो रहा था। अचानक ही स्कूल की छुट्टी की बेल बजी और आसपास का सन्नाटा उस शोर शराबे के आगोश में कहीं गुम हो गया। पंकज ने महसूस किया कि स्कूल की वो घंटी उसके लिए एक नई जिंदगी बनकर आई थी, क्योंकि अब तक जिससे वो भाग रहा था वो खुद ब खुद उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। सारे बच्चे अगल बगल भाग रहे थे, लेकिन पंकज के जहन में अब भी वो ख्याल जस के तस जज्बा पड़े थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पंकज को बुरी तरह रोता देख पूरी क्लास उसके पास जमा हो गई। प्रिंसिपल ने जब इसका कारण जानना चाहा तो पंकज बस रोते लफ्जों से मिस्टर आशीष राणे का नाम लेता रहा। प्रिंसिपल फौरन उसे कमरे में लेकर गए, जहां उसने पंकज से बात कर तफसील से उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की। पंकज ने अपनी हिम्मत बांधी और प्रिंसिपल को सारी बातें बता दी। प्रिंसिपल समझ गए कि पंकज का सामना दिन के उजाले में किसी भयानक ख्वाब से हुआ था। उसने उसे कई बार समझाया कि महज उसके मन का वहम था, लेकिन बावजूद इसके पंकज के ना मानने पर प्रिंसिपल ने पंकज को मिस्टर आशीष राणे से बात कराने का फैसला किया। उन्होंने अपने फोन से आशीष राणे को कई कॉल किए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। यहां परेशान प्रिंसिपल ने मामले की पूरी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौका मुआयना के लिए मिस्टर आशीष राणे के घर पहुंची, जहां गंभीर रूप से जख्मी हालत में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। किसी ने रात में उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी थी। इस खबर ने पूरे स्कूल को दहलाकर रख दिया। खास तौर पर पंकज इस खबर से सबसे ज्यादा सदमे में था। अब यह साफ जाहिर था कि स्कूल में दहशतनाक हालत में मिस्टर आशीष राणे को देखना उसका कोई वहम नहीं, बल्कि एक अनसुलझी हकीकत थी। शायद आशीष राणे खुद पंकज के पास आए थे अपनी मौत की खबर सुनाने, ताकि चार दीवारी में कैद उनकी लाश को जल्द से जल्द आजाद किया जा सके। लेकिन आशीष राणे ने पंकज को ही क्यों चुना? इस सवाल के साथ पंकज ने वो स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।